एकदम काला हो रखा था। रह रहकर बिजली कड़क रही थी। ठेकेदार चेतन गरीब मजदूरों पर चिल्ला रहा था। चलो चलो सब जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ। आज के आज पूरे मकान पर प्लास्टर लग जाना चाहिए ताकि बारिश के पानी में सीमेंट अच्छे से पक जाए। बाबूजी, मैंने तसले में आधा सीमेंट बालू डाल दिया है, आप यही उठा लो। ज्यादा भारी उठाओगे तो रीढ़ की हड्डी का दर्द जोड़ लगा देगा। इससे पहले मैं ठेकेदार देखे आप ले जाओ। अच्छा ठीक है बेटा। बूढ़ा रामदिन जैसे ही सीमेंट ले जाने लगता है तभी ठेकेदार धमक पड़ता है और दोनों पर दाना पानी लेकर चढ़ जाता है। क्यों रे हरामखोर, तेरे बाप को मैं जब बाकी लेबर जितना दिहाड़ी दूंगा तो काम आधा क्यों लूंगा? हाँ? और तू रामदीन चल तसला नीचे रख और तू पूरा सीमेंट बालू भर। ठेकेदार जी, बाबूजी की रीढ़ की हड्डी गली हुई है। डॉक्टर साहब ने भारी वजन का काम करने से मना किया है। अपने बाबूजी के बदले मैं ज्यादा उठा लूंगा। महेश, मैं यहाँ तेरा दुखड़ा सुनने नहीं बैठा और तेरा बाप से काम धंधा होता नहीं है तो घर बिठाए से। अरे तुम दोनों बाप बेटे को मैं 150 रुपए दे रहा हूँ। मेरे पास ऐसे भी मजदूर हैं जो 50 रुपए में और 100 रुपए में भी 10 घंटा दिहाड़ी लगाने को राजी बैठे हैं। दरअसल ठेकेदार रामदिन महेश के घर की मजबूरी भरी स्थिति जानता था। कहने को तो उनका खुद का मकान था, लेकिन कच्चे कॉलोनी के पुरानी झोपड़ी में रह रहे थे, जिसकी दीवार छत इतनी कमजोर थी कि आंधी बारिश में धंसकर गिर जाए। महेश बेटा, तू मेरे तसले में सीमेंट भर दे। वैसे ही काम के लिए इतनी मारा मारी है। बरसात का मौसम भी लग गया है। अगर इस दिहाड़ी भत्ते से हाथ धो बैठे तो घर का खर्चा चलाना दूभर हो जाएगा। मकान की मरम्मत भी करवानी है। ठेकेदार के पास हमारा महीने भर का पैसा रुका पड़ा है। इसके मुंह मत लग, नहीं तो पैसे मार लेगा। लाचार होकर महेश बूढ़े पिता के सर पर सीमेंट लाद देता है। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख दोनों को घर की चिंता सताने लगती है। हे भगवान, एकदम से कितनी तगड़ी आंधी पानी उठ गई। पता नहीं घर पर क्या हाल हुआ होगा। बुआ दादी देखो, छत में से पानी टपक रहा है। हे भगवान जी, एक तो बारिश में दीवार की कच्ची मिट्टी इतनी तेजी से बह रही है कि दीवार गिरने का डर है, और अब छत भी चूने लगी है। छत तो चूएंगी ही, सावन भादों का मौसम चढ़ गया है। इस बार भी झोपड़ी की मचान कच्ची रह गई, पक्की नहीं करवा सके। भगवान भी अमीर गरीब के बीच दो आंख करता है। अमीर को तो छप्पर फाड़ कर देता है और गरीब के सर पर पक्की छत भी नहीं देता। गरीब के परिवार के हिस्से में केवल गरीबी, भुखमरी, मौसम की मार झेलना और ठोकर खाना ही लिखा है। घर की खराब हालत और गरीबी भरी जिंदगी को कोसते हुए जमुना छत के टपकते हिस्से में बर्तन लगा देती है। वही झोपड़ी के कोने में 8 महीने गर्भवती सुमन खाना बना रही थी। तभी छत में से मिट्टी का ढेला टूटकर सर पर लगता है, जिससे वो कराह जाती है। माँ, तुमको क्या हुआ?